प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि दिल्ली में जो कच्ची कॉलोनियों में बरसों से करीब 5 से 7 दशक से लोग जो रह रहे हैं उनका जो नियमित किया जाएगा, और लगभग यह प्रोसेस 2 साल से चल रहा है। और इस समय हम दिल्ली के एक ऐसे कॉलोनी में हैं जहां आज आपके कुछ लोगों से बात कराते हैं कि जब से स्कीम शुरू हुई है उनको किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं और उनका काम कैसे किया जा रहा है। डेस्क है डीडीए का, जहां पे एक कागज़ जो है अपलोड किया जाता है। कुछ लोग यहां पे आए हुए हैं, चलिए आज हम सीधे उनसे बात कराते हैं कि उनको किस तरह की परेशानी हो रही है या उनको किस तरह की सहूलियत इस हेल्प सेंटर से मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस जोश से दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों के लिए मालिकाना हक देने की बात कही थी, वह डीडीए के सरकारी तंत्र में इतना पेचीदा और आम लोगों को परेशान करने वाला साबित होता जा रहा है कि लोग अब डीडीए में रजिस्ट्रेशन करवाने से ही कतराने लगे हैं। यही कारण है कि डीडीए ने जो हेल्प डेस्क बनाए हैं उनमें दिन में मुश्किल से 2-4 लोग आते हैं। रोज़ हेल्प डेस्क का चक्कर लगाने और डीडीए की प्रोसेसिंग सेंटर की वजह से होने वाली अपनी परेशानियों की किस्सा सुनाते और अपनी भड़ास निकाल कर चले जाते हैं। यही कारण है कि पीएम उदय योजना के तहत अवैध कॉलोनियों में मालिकाना हक की मांग रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। आलम यह है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए को इस योजना के लिए अपने पोर्टल पर अगस्त 2021 तक पंजीकरण तो 4 लाख से अधिक मिल गए, लेकिन आवेदन इनमें से 20% ने भी नहीं किया। इससे ज़्यादा हैरानी की बात और क्या होगी कि 1.5 साल यानी अगस्त 2021 तक पूरी दिल्ली में 8,390 लोगों को ही मालिकाना हक मिल सका है। जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं या अपने कागजात पीएम उदय योजना की वेबसाइट पर अपलोड करवा चुके हैं, उन्हें डीडीए का प्रोसेसिंग सेंटर द्वारा इतना डिफिशियंसी भेजा जा रहा है कि लोग अब बुरी तरह से तंग आ चुके हैं। डीडीए के प्रोसेसिंग सेंटर द्वारका में तैनात डीडीए के उप निदेशक राधेश्याम मीना ने कहा कि रोज़ ऐसे कानून हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं जिससे लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। राधेश्याम ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या है खसरे की, जिसकी वजह से लोगों की काफ़ी परेशानी है। मीना ने बताया कि पहले खसरे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ समय से खसरे को लागू कर दिया गया है, जिससे लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मालिकाना हक में खसरे की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जो लोग अवैध कॉलोनियों में रह रहे हैं उनका मानना है कि डीडीए से मालिकाना हक मिलनी टेढ़ी खीर के बराबर है। रोज़ रोज़ चक्कर लगाओ, कभी ये कागज़ बनाओ, कभी वो कागज़ बनवाओ, जिसकी वजह से अब बुरी तरह से लोग परेशान होते दिख रहे हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग सरकारी दांव पेच और भ्रष्टाचार से तंग होकर अपने घरों का रजिस्ट्रेशन कराने में खास रुचि नहीं ले रहे हैं। मेरा नाम रमाशंकर उपाध्याय है। मैं न्यू रोशनपुरा नजफगढ़ से आया हूँ। मैंने पिछले दिसंबर में मैंने पीएम उदय के लिए अपना रजिस्ट्री के लिए अपलोड किया था, जो कि तीसरी बार मुझे डिफिशियंसी मिला है और सारी मैंने डॉक्यूमेंट्स करने के बाद भी अभी तक मैं चक्कर काट रहा हूँ और मुझे 1 साल से ऊपर हो चुका है। अभी तक मैं इस समस्या से समाधान नहीं पा रहा हूँ। नहीं, जो बार बार डिफिशियंसी का आपके पास मैसेज आता है उसको आप पूरा करते हैं? बिल्कुल किया हुआ है। तभी पहले किया, फिर दोबारा उन्होंने भेज दिया और करने के बाद भी वो मतलब पेपर ओके है, फिर भी बार बार वो यही भेजते हैं कि ये सही से पेपर चेक नहीं करते हुए लोग, और पब्लिक को सिर्फ परेशान करने का काम करते हैं सिर्फ। जो प्रोसेसिंग सेंटर है डीडीए का, वहाँ पे आपने कभी संपर्क किया हुआ है। क्या बोलते हैं वो? उन्होंने भर के दे दिया, इसके बाद फिर वही प्रॉब्लम सेम। ये समस्या कब से है आपके साथ? 1 साल से, दिसंबर से लगा लो, 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। डीडीए द्वारा मालिकाना हक देने का जो कार्यक्रम पीएम उदय के तहत चलाया जा रहा है वह इतना पेचीदा है और डीडीए द्वारा इतना परेशान आम लोगों को किया जा रहा है कि लोग अपने घरों का रजिस्ट्रेशन कराने से ही कतरा रहे हैं। जबकि पिछले साल अगस्त 2021 तक डीडीए द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें जहां 4,25,033 पंजीकरण हुए, वहीं अभी तक आवेदन केवल 78,563 ही प्राप्त हुए हैं।
जारी किए गए हस्तांतरण विलेख और प्राधिकरण पर्ची की संख्या 8,390 से भी कम है, जबकि निपटाए गए आवेदनों की संख्या 25,585 है। डीडीए के मुताबिक दिल्ली में करीब 8 लाख परिवार पीएम उदय योजना के अंतर्गत मालिकाना हक पाने के पात्र हैं, लेकिन डीडीए द्वारा कागजात जांचने में सब कुछ सही होते हुए भी ऐसे आपत्ति लगा दिए जा रहे हैं कि लोगों को अपने घरों का मालिकाना हक पाना फिलहाल आसान नहीं लग रहा है। हालांकि आम लोगों का मानना है कि यह सब आपत्ति नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का चरम है। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़, नई दिल्ली।